हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले आप लोग का जो पांच मॉडल सेट जारी हुआ है उसमें हिंदी का सेट 2 देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव जितना सारा है, इसके बाद सब्जेक्टिव अपलोड कर देंगे। सोशल साइंस का दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्टिव का 3 सेट कंप्लीट हो चुका है और आप लोग का साइंस पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। ठीक है, सभी वीडियोस अपलोड हो रहा है, जल्दी जल्दी बस इसको देखिए और एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरह कीजिए। इसमें से काफी सारे सवाल आप लोग एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे। और हाँ, चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और एग्जाम की तैयारी बहुत धाकर तरीके से कर पाओ। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जी हाँ, देखिए दोस्तों क्या क्या सवाल है। सेट 2 है, सेट 1 मैंने पहले ही करवा दिया है। देखिए सेट 2 क्या है। यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में लिखा गया है कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते हल कर देता है। तो आप लोग इसको पढ़ लेना चाहिए, हिंदी में है तो समझ में तो आ ही जाएगा। हम हिंदी भाषा यार बहुत समझ लोगे। तो हम लोग सवालों को करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा चलो देखते हैं। पहला सवाल है, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए है। यहाँ लिखे हैं कुछ कुछ दोस्तों, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखिएगा क्या है। यहाँ लिखे हैं तो लिए हैं, आज के युग के लिए क्या दोस्तों है, वरदान है। तो एक का बी सही हो जाएगा, आज के युग के लिए वरदान। यहाँ देख सकते हो वरदान की तरह हुआ है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होती है। कंप्यूटर में टेलीविजन क्या होता है, तो टेलीविजन आप देखिए होता है ना, एक टीवी की तरह होता है। वो क्या होता है, वो एक्चुअली में स्क्रीन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप का आकार कितना बड़ा होता है। तो यहाँ देख सकते हो लिखा है चिप आदमी के नाखून के बराबर होता है ना, तो नाखून के बराबर हो जाएगा चिप का आकार। तो ये हो जाएगा नाखून के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, दिल इलेक्ट्रॉनिक दोनों। तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, क्या देखो, 2 घड़ी कदम अपने रोको, बढ़े चले हो तुम अंधेरे को, न रुके अगर तो तरसोगे, नग जीवन के पग फेरों को, दुख के वित्र सुख कैसा, सोचो बिन धूप कहाँ फिर छाव हो, बिना मृत्यु भला कैसा जीवन, कैसा बिन माटी के गांव हो, गंगा को तुमने विष देकर मार दिया कुछ और बढ़े, तुमने अपने बल से नदियों को बांध दिया कुछ और बढ़ो, तुम और बढ़े जब तुमने हिमखंडों तक को पिघला दिया, मतलब हिमालय को भी पिघला दिया। अपनी गाजों से हम लोग पिघला दे रहे हैं हिमालय को। तुम और बढ़े जब खेतों की मिट्टी को दूषित कर डाले, हम लोग और थोड़ा बड़े हुए तो क्या हुआ, खेतों की जो मिट्टी उसकी उसको दूषित कर डाले। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है, तो कवि के अनुसार मनुष्य अंधेरी की तरफ बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अंधर की ओर हो जाएगा। किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता। शरद मतलब सुख दोस्तों, किसके बिना, तो शरद का आनंद नहीं मिलता। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ दुख के बिना। ठीक है, दुख के बिना सुख का आनंद नहीं मिलता, यानी शरद का आनंद नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किसे विष देकर मार डाला है। तो मनुष्य ने दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि तुमने विष देकर मार दिया गंगा को। तो यहाँ गंगा हो जाएगा, मनुष्य ने गंगा को विष देकर मार डाला, यानी कि गंगा को प्रदूषित कर दिए, उसे वो कह रहा है। ठीक है, हम लोग गंगा को प्रदूषित कर दिए हैं बिल्कुल, तो उसी को कह रहा है कि हम लोगों ने मार डाला। मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहे हैं, तो मनुष्य के दोस्तों से हिमखंड पिघल रहे हैं, हिमालय पिघल रहा है। समझ रहे हो, हम लोग जो गलती कर रहे हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उससे हिमखंड पिघल रहा है। अब दोस्तों ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण पोर्शन। दोस्तों आप लोगों को पता है व्याकरण का एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग का क्रिया का अलग से आएगा, वाच्य का अलग से आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अभी देख लो सवाल क्या क्या है। सबसे पहला सवाल है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता और नहीं उसके आने की संभावना होती है, वह कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों जहां कर्म उपस्थित नहीं होगा तो वहां क्या होगा, वहां कर्मक सकर्मक क्रिया थोड़ी होगा, वहां कर्मक होगा। जहां जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होगा और नहीं उसके आने की संभावना होती है तो क्या हो जाएगा, वो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आकर्षक नहीं अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो अकर्मक आप लोग देख सकते हो, अकर्मक आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। तो 9 का सी सही हो जाएगा। 10 देखो, कौन से वाक्य का प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। 10 नंबर बोला है कौन सा वाक्य का प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों माँ बच्चे को पानी पिलाती है, प्रेरणार्थक है। ठीक है, तो जो भी इस प्रकार सवाल रहेगा, माँ बच्चे को पानी पिलाती, वह तुमको खिलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सवाल रहेगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राहुल ढोलक बजाता है, इस वाक्य की क्रिया भेद बताइए। राहुल ढोलक बजाता है, इसमें क्रिया का भेद बोलना है। ठीक है, क्या क्या बजाता है, मैंने कहा कि बस प्रश्न पूछा, जवाब मिल गया तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। राहुल ढोलक बजाता है, क्या बजाता है, ढोलक में, जवाब मिल गया सकर्मक हो जाएगा। अगला सवाल है, आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। उड़ रही है क्रियापद है ना, ये क्या है, क्रियापद है, उड़ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं अब सह नहीं सकता, वाच्य का कौन प्रकार है। ठीक है, वाच्य कौन प्रकार का है, मैं अब सह नहीं सकता, ये कौन सा वाच्य है, किस प्रकार का है। तो जब भी दोस्तों ये होगा, मैं अब सह नहीं सकता, मैं अब चल नहीं सकता, मैं अब खा नहीं सकता, मुझसे अब चला नहीं जाता, ठीक है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। मैं अब चल नहीं सकता, मैं अब सह नहीं सकता, तो भाववाच्य हो जाएगा। इस प्रकार का जो भाव उसके होता है। ठीक है, कर्मवाच्य डैश का उपभेद है, 14 नंबर बोल रहा है कर्मवाच्य डैश का उपभेद है, तो 14 नंबर हो जाएगा कर्तव्यवाच्य। कर्मवाच्य जो है कर्तव्यवाच्य का उपभेद है। नेक्स्ट है
मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, यह किस वचन का उदाहरण है? मृदुला के द्वारा, जब भी दोस्तों के द्वारा वाला बात आ जाए ना तो आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके माना कर्मवाच्य। मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, उसके द्वारा खाना खाया गया, मेरे द्वारा किताब पढ़ा गया, तो ये सारे जो होते हैं कर्मवाच्य होते हैं जिसमें द्वारा ऐड हो जाएगा। कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन दोस्तों कौन सा समास है? तो कमल नयन आप लोग का यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास है, ठीक है। 16 का सी सही उत्तर हो जाएगा। कमल नयन जो है वो कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द्वंद्व समास में डैश पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोस्तों इसमें दोनों पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन नहीं है? 8 नंबर बोल रहा है कनक का कौन वाला अर्थ नहीं है? एक मिनट, धतुरा सोना दोनों की कौवा, तो ये तो कौवा जो है नहीं कनक का अर्थ नहीं है। धतुरा भी होता है कनक मतलब, सोना भी होता है कनक मतलब, यानी ए बी हो ही गया। तो क्या डी जो है कौवा वो नहीं होता है कनक का मतलब, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तो ये दोस्तों हो जाए क्रिया की विशेषता बतलाई। क्रिया विशेषण शब्द है ना, तो क्रिया की विशेषता ही बतलाएगी ना, तो क्रिया की विशेषता बतलाती है। परिश्रम डैश सफलता नहीं मिलती, उपयुक्त अव्यय से पूरा कीजिए। परिश्रम के बिना, यानी कि परिश्रम के बिना, ऑप्शन नंबर बी, सफलता नहीं मिलती। समझ रहे हो? तो परिश्रम करो आज से सफलता प्राप्त करने के लिए, एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए। जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है डैश उसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है उसे दोस्तों हम लोग सरल वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब गद्यांश को पढ़ करके उचित सवाल को जवाब देना है। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में एक कबीरपंथी सी कनपटी टोपी, ठीक है। इसको पढ़ लेना आप लोग किताब से ही लिया गया है, आप लोग बाल गोविंद भगत शायद वाले चैप्टर है, ठीक है। तो क्या बाल गोविंद भगत जैसी को टोपी कैसी थी? तो दोस्तों बाल गोविंद भगत जैसी टोपी कैसी थी? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कबीरपंथी सी टोपी थी, तो कबीरपंथी जैसी टोपी थी। 22 का भी हो जाएगा। 23 नंबर क्या बोल रहा है देखो, 23 में बोल रहा है क्या कि बाल गोविंद भगत गले में एक ऐसी माला बांधते थे, तो वो गले में दोस्तों तुलसी की हाँ, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रखते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्या बोला देखो, यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह रहा था। यह साल भी हो सका है कि आज से 50 पहले अजमेर जैसे शहरों में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच किसी सोच के एक लड़की का गाना धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। तो क्या बोल रहा है कि लेखिका ने कहा धुआंधार भाषण दिया, तो ये दिया अजमेर में ना, तो अब अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला ए। अगला सवाल है, लेखिका के पिताजी के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की? तो डॉक्टर साहब ने दोस्तों उसके भाषण की प्रशंसा की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अगर रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री के जीवन के। और माँ ने किसे देखकर न रीझने की बात कही है? तो दोस्तों माँ ने किसे देखकर? पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, ठीक है, अपने चेहरे को देखकर रीझने के लिए मना किया। 26 का सी सही हो जाएगा। नारियों के लिए किसने बंधन बताया गया है? नागरिक के लिए किसे बंधन बताया गया है? तो यहाँ देख सकते हो, जलने के लिए नहीं, वस्त्र आभूषण श्रमिक भ्रम है, बंधन है स्त्री की। ओके, तो नारियों के लिए बंधन कैसा बताया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप लोग का हो जाएगा हाँ, वस्त्र और आभूषणों को दोस्तों नारियों के लिए बंधन बताया गया है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृगतृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। भरमाया शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? भरमाया शब्द का अर्थ हो जाएगा भ्रमित होना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मृग तृष्णा का अर्थ है। तो मृग तृष्णा मतलब आप लोग जानते होंगे कि मृग की दौड़, ये छलावा होता है एक तरह का, ठीक है। क्या होता है? मृग की दौड़ नहीं होता, छलावा होता है। अब दूर से देखो तो लगेगा हाँ वहाँ पर पानी है, लेकिन सामने जाओगे तो वहाँ रेगिस्तान खड़ा होगा, मतलब रेगिस्तान रहेगा, सिर्फ बालू ही बालू दिखेंगे आपको, तो इसे ही बोलते हैं मृग तृष्णा, ठीक है। छलावा जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही इसका हो जाएगा। ठीक है, 29 का सी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 30 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत? उत्साह जो है दोस्तों किस प्रकार का काव्य गीत है? तो ये दोस्तों आह्वान टाइप का, ठीक है, आह्वान टाइप का काव्य गीत है, आह्वान। ओके, आह्वान हो जाएगा। माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया? तो दोस्तों माँ की अंतिम पूंजी बेटी को कहा गया, बेटे को नहीं, पति को नहीं, बहन को भी नहीं, बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया। मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? मुख्य गायक की आवाज कैसी थी दोस्तों? ये हल्की फुल्की चट्टान जैसी भारी, तो बिल्कुल चट्टान जैसी भार थी। 32 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किसे कहा गया है, क्या है? सूरदास की भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा दोस्तों ब्रज भाषा थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
और 34 नंबर, कवि को आकाश में फैलने वाले बादल कैसे लगते हैं? तो कवि को दोस्तों आकाश में फैलने वाले बादल जो हैं वो कैसे लगते हैं? वो हो जाएगा आपका काले घुंघराले बालों वाले। ठीक है, काले घुंघराले बालों वाले, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। समाज में यहाँ पर क्या बोल रहा है? नाक किनका प्रतीक है? तो नाक दोस्तों इज्जत का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है ना नाक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माता का आंचल का पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी भोलेनाथ। जो भोलेनाथ है दोस्तों वो मुख्य पात्र है वहाँ के। उसके बाद बोल रहा है क्या कि लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? शेर बहादुर, विक्रम थापा, जितेन नागी थापा। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का जितेन नागी। ठीक है, और 36 का जो सही उत्तर था दोस्तों हो जाएगा आप लोग का भोलेनाथ। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? कस्बे के चौराहे पर देखिए जो पान वाले के वीडियो में पान वाला ने कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लगा हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? दोस्तों लेखक कनखियों के किसकी ओर देख रहे थे? यहाँ देख सकते हो, तो 39 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी नवाब की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों उनका बचपन का नाम था कमरुद्दीन। ठीक है, जो कि एक भी ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि सही है कि गलत है। उनका बचपन का नाम मेरे अकॉर्डिंग कमरुद्दीन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो बस इतना सही है दोस्तों। और सारा मॉडल से इसके बाद आ जाएगा, बस तैयारी कीजिए, अच्छे से धूम मचा दीजिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।